नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह यादव मऊ लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। और आपको बताना चाहेंगे इस समय हम लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ विद्यालय के डायरेक्टर मुरली यादव जी भी साथ में हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिटिल फ्लावर स्कूल जो है हर रोज़ सफलता के नए आयाम रच रहा है। यहाँ के बच्चे अपने मेधाविता से पूरे ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ विद्यालय के डायरेक्टर मुरली यादव जी हैं और आपका स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का। यहाँ के बच्चों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स को बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लिटिल फ्लावर ग्रुप पे ट्रस्ट किया। हम और हमारे सारे प्रिंसिपल मिलके रिज़ल्ट को हम लोग हमेशा 4 भागों में बच्चों को डिवाइड करते हैं और रिज़ल्ट को उसी हिसाब से देखते हैं। केवल टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के नज़रिए से हम नहीं देखते हैं। तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है कि हम अपने बच्चों को 4 भाग में बांटते हैं कि हम अपने बच्चों को 95% से ऊपर कितने बच्चों को हम ले सकते हैं, और उसके बाद 90 से 95 के बीच में कितने बच्चों को हम कर सकते हैं, और फिर 85 से लेके 90 के बीच में कितने बच्चों को कर सकते हैं, और फिर 80 से 85 के बीच में कितने बच्चों को कर सकते हैं। तो एवरेज हमारे स्कूलों की संख्या लगभग 200 या 200 से कुछ ज़्यादा संख्या रहती है हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे अलग अलग ब्रांचेस की। तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम 25 बच्चे हमारे 95 प्लस नंबर लाएं, और फिर 50 बच्चे मेरे 90 प्लस लाएं, उसके बाद 50 बच्चे मेरे 85 प्लस लाएं और 50 बच्चे मेरे 80 प्लस लाएं। इस तरह से हम बच्चों को डिवाइड करके चलते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। अगर हम ये कह दें कि नहीं, मैं बहुत कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये झूठ होगा। तो इस तरह का बात नहीं है। सब हमारे पास कमज़ोर बच्चे भी हैं, तो हम उनको भी साथ लेके चलते हैं, और जो उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं तो उन बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे 70 से 75% के बीच में कहीं अपने को स्टैंड करें, जिससे कि उनको आने वाले समय में जब वो 11th में जाएं तो उनके पास जो हमारे सीबीएसई के द्वारा प्रदत्त कई ऑप्शन हैं बोर्ड में। कोई ज़रूरी नहीं केवल बच्चा मैथ्स पढ़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं केवल बच्चा बायो पढ़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं केवल बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज़ है, उसके बाद भी अलग अलग सब्जेक्ट दिया है सीबीएसई ने, तो वो उसमें कहीं भी बच्चा पढ़ सकता है। अभी तो हमारे जो बोर्ड ने अभी बदलाव किया है सीबीएसई ने, उसमें हम बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास, जैसा आपने अभी लेटेस्ट में देखा होगा, हमारे इंटरनेशनल ब्रांच के बच्चे इंडोनेशिया के लिए क्वालिफाई किए एआई में, जिसकी बात अभी पिछले साल से शुरू हुई थी, लेकिन लिटिल फ्लावर ने उसको अडॉप्ट किया। अब मैं आपको बड़ी उससे बता सकता हूँ कि मेरी सारी ब्रांचेस में अब हम एआई को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लिटिल फ्लावर के बच्चे एआई में भी जाकर देश विदेश में मऊ जनपद का नाम रोशन करेंगे। तो हम हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं, और इस साल हम लोग अपने स्कूल कैंपस से ही अपने हर ब्रांच में हमने इस साल आईआईटी और जेईई की प्रिपरेशन क्लास 9 से शुरू कर दी है, और उसके लिए हम अपने बच्चों से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। जबकि समाज में और मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी 3,000 से लेकर 25,000 रुपये तक के बिक रहे हैं, उस दौर में हम वो पूरा प्लेटफॉर्म भी बच्चों को फ्री दे रहे हैं। और वो डिज़ाइन कराया गया है ऐसा कि पेरेंट्स उसकी मॉनिटरिंग कर सकता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि मोबाइल देने के बाद कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि बच्चा कितनी देर मोबाइल को यूज़ किया। तो हमने उसमें ये भी ऐड कराया है कि बच्चा अगर 1 घंटा मोबाइल लिया तो 1 घंटा वो क्या पढ़ा कि वो इंस्टाग्राम देखा। ये हमारी जिम्मेदारी है, बच्चे को गलत रास्ते पे रोकना हमारी जिम्मेदारी है। किसी को भी गलत ट्रैक पे जाने से रोकने का काम अभिभावक और टीचर्स का होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे प्रिंसिपल, इस ब्रांच के प्रिंसिपल पीएल जैसी जी और सब लोग लग के बच्चों के साथ लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा केवल लिटिल फ्लावर के बच्चों के लिए नहीं, मैं पूरे मऊ जनपद के बच्चों के लिए और मऊ जनपद के साथ साथ सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि 1 घंटा बच्चों के साथ ज़रूर बैठें, 1 घंटा बच्चों के साथ ज़रूर समय दें, उनके दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, स्कूल में क्या हुआ, क्लासरूम में क्या हुआ, किस टीचर ने पढ़ाया, किसने नहीं पढ़ाया, इन सब चीज़ों पर बात करें। उसके दोस्त के साथ उसका बिहेवियर कैसा था, क्या उसके दोस्त ने उससे झगड़ा तो नहीं कर लिया है। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों के, ये वो बच्चे इसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स उनको समय नहीं देते हैं तो फिर वो इंस्टाग्राम या उसके ज़रिए जाके या व्हाट्सएप के ज़रिए जाके शेयर करते हैं। और जब आप भी जानते हैं कि अगर आपके हाथ में फ़ोन आया और अब अगर आपने किसी सोशल मीडिया की साइट खोले तो आपका 1 घंटा यूं ही चला जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, जबकि आप बहुत समझदार हैं, हम बहुत समझदार हैं।
तो उस पे कंटेंट ऐसे हैं कि आप उसको देखेंगे ही देखेंगे। हमको बच्चे को इससे दूर रखना है, हमको बच्चे को 12वीं तक सोशल मीडिया से बहुत दूर रखना है। आप जैसा देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे देशों ने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है कि बच्चे को 12वीं तक बच्चा किसी भी सोशल साइट पे नहीं जाएगा। अभी एक लेटेस्ट की खबर आप न्यूयॉर्क में पढ़े होंगे कि एक माँ ने मेटा पे, जो फेसबुक और इंस्टा का मालिक है, मेटा पे उसने केस किया और 60 करोड़ रुपया जुर्माना कोर्ट ने दिया है मेटा को, और मेटा ने इस दबाव में आके उसको जल्दी से पे भी कर दिया। उसने ये लिखा, कोर्ट में ये दलील चली कि मेरे बच्चे का भविष्य इंस्टाग्राम की वजह से ख़राब हो गया। हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है। इंस्टाग्राम या यूट्यूब या यूट्यूबर बनना कोई ख़राब बात मैं नहीं कहता, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, लेकिन कब, ये तय कब होगा, किस उम्र में होगा? क्या आप 9th के बच्चे को यूट्यूबर बनाएंगे? क्या आप 9th के बच्चे से इंस्टा पे कंटेंट डलवाना चाहते हैं? नहीं। जब वो बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा, जब उसको डिजिटल कंटेंट की जानकारी हो जाएगी और उसकी वो क्रिएटिविटी की पढ़ाई कर लेगा, तब वो उस क्षेत्र में जाए तो वो ज़्यादा काम करेगा। मेरे स्कूल के बच्चे फिल्म में भी हैं, आप जानते हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे फिल्म में भी हैं, हमारे बच्चे हर विधा में काम कर रहे हैं। लेकिन उम्र उसकी क्या होगी ये डिसाइड किया कि नहीं वो 12th के पहले ही सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि